नेक्स्ट टर्म है हमारा फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप, और इसी के साथ दूसरा टर्म हमारा आएगा जीनोटाइप। तो इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर्स या फिर फिजिकल ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम लोग को फिजिकली दिखाई दे देते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम लोग को दिखाई देंगे एक प्लांट या जो भी स्पीशीज हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं या फिनोटिपिक ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, और जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि ये होता क्या है फिजिकल कैरेक्टर्स, फिनोटाइप। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को एक टॉल प्लांट कैसे मिलेगा। टॉल प्लांट हम लोग को दो तरीके से मिल सकता है। ठीक है, कैसे होगा वो? अगर हमारे पास एक टॉल प्लांट है तो हम लोग को ये नहीं बता सकते हम लोग कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के वजह से, डोमिनेंट एलील की वजह से वो टॉल प्लांट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक टॉल प्लांट है, ठीक है, एक टॉल प्लांट है। अभी इसको 2 मिनट के लिए जीनोटाइप को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक टॉल प्लांट है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि या तो उस प्लांट में कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रही होगी। ठीक है, टॉल प्लांट है तो ऑब्वियसली कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन रही होगी। या फिर एक और केस क्या बनता है, ये एक केस है। दूसरा केस बनता है कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये कॉम्पोजिशन भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि टी जो है हमारा डोमिनेंट एलील है, तो हम लोग को प्लांट कैसा मिलेगा? टॉल ही मिलेगा। तो इसको यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकता है। लेकिन ये बात हम लोग को नहीं पता है क्योंकि हम लोग को बाहर से दिख रहा है कि प्लांट जो है वो टॉल है। ठीक है, तो वो जो है वो हमारा फिनोटिपिक कैरेक्टर या फिजिकल कैरेक्टर होगा, तो वो उसका फिनोटाइप है। ठीक है, वो उसका फिनोटाइप है। अगर एक सपोज करो कि हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि इस चार, सपोज कि ये किसी का प्रोजेनी है। ठीक है, प्रोजेनी में जो है हमारा ये रिजल्ट आया है, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। अब फिनोटिपिक रेशियो कैसे देखेंगे हम लोग? ये वाला क्या होगा? टॉल होगा। ये वाला क्या होगा? टॉल होगा। ये वाला क्या होगा? टॉल होगा। ये वाला ड्वार्फ होगा। तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3 टॉल है और एक जो है वो ड्वार्फ है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और उससे हम लोग को लेना देना भी नहीं है अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा है तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:1। तो फिनोटाइप जब भी आएगा तो हम लोग को ये समझना है कि फिजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से जो हम लोग को कैरेक्टर्स दिख रहे हैं किसी भी स्पीशीज के, वो हमारा फिनोटाइप कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, और उसका फिनोटिपिक रेशियो भी हम लोग उसी के प्रकार निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जीनोटाइप में। जीनोटाइप क्या होगा? ये वाला रहने देते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब मैंने क्या बताया? जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर फिनोटाइप में हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट है कि वो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, सिर्फ वो देख रहे थे। अब हम लोग उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के अंदर चले जाएंगे और हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग यहाँ पे आ जाए वापस हमारे एग्जाम्पल पे जिसपे 4 हमारे प्रोजेनी है, तो इसमें अब हम लोग को बोले कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका। तो जीनोटिपिक रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये क्या है? ये है
होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, ये क्या है हेटेरोजाइगस, और ये क्या है हेटेरोजाइगस, और ये क्या है होमोजाइगस रेसेसिव। तो यहाँ पे हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाले टर्म को लेके हम लोग जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हेटेरोजाइगस रेशियो 1 होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग को जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखना है। यहाँ पे अगर टॉल प्लांट है हमारे पास तो उसका फिनोटाइपिक फिनोटाइप हम लोग बोलेंगे कि ये टॉल प्लांट है, लेकिन अगर हम लोग उसे जीनोटाइप बताने के लिए बोलेगा तो हम लोग को उसके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा कि वो टॉल प्लांट तो है पर वो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन टी यानी कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट के वजह से वो टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में के वजह से वो टॉल है। ठीक है, तो ये हमारा होगा जीनोटाइप या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में। ये 8th टर्म है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F का मतलब यहाँ पे है फ्लियल। ठीक है, तो F1 जनरेशन इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोगों ने कोई भी दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाया तो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, और वही हमारा F1 जनरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स या फिर प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स। यहाँ पे हम लोग प्लांट्स ले रहे हैं तो हम लोग प्लांट बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या फिर प्योर ब्रीडिंग प्लांट। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता है। अब कहीं भी हम लोग को अगर यहाँ पे ब्रीडिंग या क्रॉसिंग दिखाना है, ठीक है, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, हम लोग इसको पनेट स्क्वायर, एक डायग्राम होता है या टेबल जैसा होता है, पनेट स्क्वायर बोलते हैं उसको, उसके जरिए ही दिखाते हैं। तो आप एग्जाम्स में पनेट स्क्वायर ही बनाइएगा। कभी भी आपको किसी भी दो स्पीशीज के बीच में अगर आपको क्रॉसिंग दिखाना है तो आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के दिखाना होगा, जो कि कुछ ऐसा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेंगे। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जिनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जिनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है और जो उनका ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी आएगा वो जो है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को रिसेंबल करेगा। इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कैपिटल टी है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और एक है एक कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। ये दोनों प्योर ब्रीडिंग प्लांट है या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। ठीक है, अब हम लोग इसको पनेट स्क्वायर के अंदर रख देंगे। हमारा पनेट स्क्वायर जो है वो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, बस यही पनेट स्क्वायर है। तो इसका हमारा रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो हमारे रिजल्ट आए हैं यही हमारा ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे इसको, या फिर यही क्या है हमारा F1 जनरेशन है। ठीक है, यही हमारा F1 जनरेशन है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ये भी टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से डोमिनेंट क्या है, टॉलनेस। ठीक है, टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेंट है। तो हमारे प्रोजेनी जो है वो सारे क्या आएंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे, पर यहाँ पे सब लोग टॉलनेस शो करेंगे। सारे प्लांट्स जो है वो टॉल आएंगे। ये हमारा F1 जनरेशन। अब अगर हम लोग बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो F1 में हमारे प्रोजेनी आएंगे उन्हीं में से दो को हम लोग क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग एक यहाँ पे कैपिटल टी को लेंगे, इसको इसके साथ करवाएंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसी को हम लोग इसके साथ देखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अब हम लोग इस स्मॉल टी को देखेंगे, इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो भी डोमिनेंट वाला है उसको हमेशा यहाँ पे पहले लिखना है। सिंबल बनाते समय जो भी पहले आएगा वो डोमिनेंट को हम लोग को हमेशा पहले लिखना है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा था, सारे टॉल प्लांट मिल रहे थे। अब यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में हम लोग को एक ड्वार्फ प्लांट भी मिलेगा और बाकी तीन जो है वो टॉल रहेंगे। ठीक है, ये कैसे, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:1। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या आएगा 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिनोटिपिक जीनोटिपिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है बात F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में
ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग को प्रोजेनी जो है वो डोमिनेंट जो भी पेरेंट होगा उसके जैसा सिमिलर कैरेक्टर शो करेगा F1 जनरेशन। अगर हम लोग F1 जनरेशन में से दो प्रोजेनी को लेके क्रॉस करवाएंगे तब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा F2 जनरेशन होगा। ठीक है, अब इसमें एक ड्वार्फ प्लांट कैसे आया उसका रीजन दिया था ग्रेगर जोहन मेंडल ने। ठीक है, अब ग्रेगर जोहन मेंडल ने 3 थ्योरी भी दी थी और जो भी मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था गार्डन पी पे, पाइसम सेटिवम पे। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड और अच्छी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स।